आज मैं आप सबके साथ अपनी रियल नीट के एग्जाम के दिन की स्टोरी शेयर करने वाला हूं और ये कोई इमोशनल वीडियो नहीं होगी बाकी की तरह। ये एकदम जेन्युइन वीडियो है जो मैं उस दिन फील किया वो सब बताऊंगा। जो गलतियां मैंने की वो बताऊंगा जिससे आप सीख सको, और जो मैंने अच्छी चीजें की जिससे मेरा 680 मार्क्स आए और मैं करंटली फाइनल ईयर में इंजीनियरिंग पढ़ रहा हूं। तो क्या अच्छा किया मैंने वो सब जानेंगे वीडियो के अंदर और आप फॉलो कर सकते हो बिल्कुल डेफिनेटली। तो पहली चीज तो मैंने शेयर किया कि मैंने लास्ट के 3 दिन बहुत रिगरस रिवीजन की। जैसे आप सबकी एग्जाम है अभी 5th में को, वैसे ही मेरी एग्जाम थी 13 सितंबर को ड्यू टू कोविड। एंड लास्ट का मंथ मेरा बहुत रिगरस था, बहुत पैनिक वाला था। रोज मुझे लिटरली नींद नहीं आती थी, आधा आधा घंटा 1 घंटा बेड पर पड़े रहो, नींद ही नहीं आ रही थी। उठता था थोड़ा पढ़ता था, फिर कहीं थोड़ी बहुत नींद आती थी पढ़ने के बाद, ठीक है। एंड आई वॉज टिपिकल बैक बेंचर रहा स्कूल से, ठीक है, कि पूरा टीम मस्ती कर रहा है। कोचिंग में बैक बेंचर, मेरा कोई कोचिंग का दोस्त देख रहा है, ही कैन वैलिडेट, ठीक है, कि बैक बेंचर हुई राहु स्टार्टिंग से, कोचिंग में भी बैक बेंचर था और बिल्कुल मस्ती वाला बंदा, ठीक है। लेकिन जो मेरे को जो मेरा 2019 का एग्जाम था उसने मुझे बहुत बड़ा एक हिट दिया था कि यार अथर्व तू बहुत गंदा यहाँ पे फंस चुका है, ठीक है। तूने चूज तो कर लिया है नीट करना, लेकिन अब शायद लगता है तेरी बस की बात नहीं है। तो मैंने एक साल बहुत मेहनत की, मेरा स्कोर भी ठीक ठाक आ रहा था, अच्छा आ रहा था, ठीक है। लेकिन जब लास्ट के 5-6 दिन मुझे मेरी फट गई थी। देखो यार मैं जो बात कर रहा हूँ जेन्युइन दिल से कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को स्टोरी बनानी नहीं आती यार। आई एम नॉट गुड एट स्टोरी टेलिंग, आई एम गुड एट गाइडिंग, गिविंग इंपॉर्टेंट टिप्स, पढ़ाना सब कुछ आता है, लेकिन स्टोरी टेलिंग नहीं आती है। बहुत फटी हुई थी रात, ठीक है। एंड लिटरली एक रात पहले मैंने अपने टीचर से बात की, उन्होंने थोड़ा गाइड किया, मोटिवेट किया। एंड उस रात को सबने मुझे एडवाइस किया कि पढ़ना मत, अब तू पढ़, किताबें बंद कर दे, सो जा। बट मैंने एक चीज ठान ली थी, अगर मैं मॉक टेस्ट में, आपने भी नोटिस करा, जब मॉक टेस्ट में जा रहे हो ना तो आप सब कुछ लास्ट मोमेंट तक पढ़ते हो। वही आदत मेरे को लग गई थी, अब वही आदत मैं छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि अगर मैं छोड़ दिया, अगर मैं लास्ट के दिन नहीं पढ़ा या मैं सुबह उठ के रिविजन नहीं किया तो मेरे को लगेगा कि मैं जोन आउट हो गया हूँ, ठीक है। और मैं इतना इम्पेशंस बंदा हूँ कि मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, अरे नहीं ये नहीं वो नहीं, क्लियर। तो इस वजह से मैंने लास्ट मोमेंट तक पढ़ाई की, जब तक मैं एग्जाम हॉल में नहीं घुसा। तो मैं अपनी रूटीन बताऊँ सुबह से, तो मैं शुरू किया सुबह में लगभग 8 बजे के आसपास उठा। मैंने 8 से उठते ही मैं बिना ब्रश किए मैं रख गया रिवीजन पे फिजिक्स के। मैंने फिजिक्स रिवीजन की अराउंड 9:30 10 तक, आधे घंटे में फ्रेश हुआ 10:30 एंड आई वॉज रेडी टू गो टू द एग्जाम हॉल, ठीक है। यहाँ से मेरा एग्जाम हॉल अराउंड 30 मिनट्स की दूरी पे था। तो मैंने पेरेंट्स के साथ कैब में बैठा और मैं निकला एग्जाम हॉल की तरफ, और अंदर से मेरी हालत टाइट थी, बहुत खराब, ठीक है। बट मेरे को कॉन्फिडेंस था कि मैं रिवीजन कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को जोन आउट नहीं होता। मेरे को उसी जोन में था जो जोन मैंने लास्ट 1 मिनट से ले रखा है रिवीजन के लिए, ठीक है, उस जोन में ही था मैं। मैंने पूरे रास्ते में, गाड़ी में, कैब में बायो के इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स, डेटा सब कुछ रिवाइज किया। 11:25 अप्रोक्सीमेटली मैंने अपनी बुक क्लोज की फाइनली। और जब मैं बुक को क्लोज करता ना, तब मैंने ठान लिया था कि अब इस बुक्स को मैं वापस नहीं खोलूंगा, एटलीस्ट पढ़ने के लिए। तो मैंने उस बुक्स को वापस नहीं खोला। मैं अंदर घुसा एग्जाम सेक्शन के अंदर, एग्जाम हॉल के अंदर, चेकिंग हुई 15-20 मिनट्स में गया। 3 चीजें होती है, अंडर कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट, ओवर कॉन्फिडेंट। मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा था, आई वॉज अंडर कॉन्फिडेंट एक टाइम पे, ठीक है। मतलब एग्जाम हॉल के घुसने से अंदर मैं अंडर कॉन्फिडेंट था, ठीक है। बट मैंने सोचा कि यार अगर मैं अंडर कॉन्फिडेंट हूं तो व्हाई नॉट बी ओवर कॉन्फिडेंट, ठीक है। शायद ओवर कॉन्फिडेंस अगर मैं ला दूं अपने अंदर ना, तो शायद मैं 2-4 साल गलत कर दूं, लेकिन डरूंगा नहीं मैं, ठीक है। सीट तो लेके जाऊंगा पक्का। तो मैं इतना खुद का कॉन्फिडेंस भर देता ना कि असल तू तो भाई फोड़ने वाला है, तू तो AR1 लाने वाला है। मतलब ये चीज मैं बता रहा हूँ लिटरली, कि मैं अपने आप को बोल रहा था, ठीक है, कि यार लास्ट ईयर AR1 था इस बंदे का 2019 में, 701 मार्क्स थे, तू 710 ले आएगा, 705 ले आएगा, ठीक है। एंड तू ये कर देगा, वो कर देगा, देखना जब जैसे एग्जाम खत्म होगा 1 महीने बाद पेपर में फोटो आएगा, इसमें फोटो आएगा, ये चीज होगी, वो चीज होगी, ठीक है। इस इंस्टीट्यूट से चेक मिल रहा है, पैसा ही पैसा हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज मजाक में बोल रहा हूँ। स्टिल मैं उस दिन बहुत पॉजिटिव था अंदर से। मतलब मैं जब एग्जाम सेशन में घुसा ना, आई वॉज कि भाई फोड़ना है अब तो, ठीक है, अब तो मैं फोड़ के आऊंगा। आई वॉज ओवर कॉन्फिडेंट, आई एग्री, ठीक है। मैं एग्री कर रहा हूं कि मैं ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था एंड आई मेंट टू बी, मेरे को बनना था, क्योंकि मैं पहले अंडर कॉन्फिडेंट था। मैंने खुद को इतना मोटिवेट किया ना कि भाई तू तो, तेरे से और बढ़िया कोई है ही नहीं, ठीक है। एग्जाम हॉल में देखते तेरे से बढ़िया कोई नहीं है, पूरे उस बिल्डिंग में तेरे से बढ़िया है कोई नहीं, ठीक है। ये चीज मैंने अपने अंदर बिठा ली कि भाई AR1 आएगा तेरा ही आएगा, मतलब मेरा, ठीक है। ये चीज मैंने अंदर फिट कर ली भाई किसी तरह से, ठीक है। अब मैं गया तो मैंने बहुत कैलकुलेटेड सब चीजें, मेरे प्लान थी। 11:30 बजे अंदर घुसा, कोई किसी से बात नहीं की, अपना बस ये सोचा था कि अच्छा ये चीज भी है, बायो का ये चीज भी है, ये चीज। मैं बहुत पैनिक नहीं हो रहा था, मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंटली, इसमें ये होता है, इसमें ये होता है, ओके, PGRs का ये फंक्शंस होते हैं, ओके याद है, ये डिसीज का, ये साइंटिस्ट का, ये सब चीजें याद है, फॉर्मूला, इसके पूरे फिजिक्स फॉर्मूला मैंने बैठ के रिकॉल किए माइंड में उस 1 घंटे में। उसके बाद मेरे को पता था कि पानी ब्रेक लेना है, लास्ट 1 बजे में पानी ब्रेक लिया। 1:30 आई वेंट टू वॉशरूम, क्योंकि मुझे एग्जाम में
वॉशरूम में उठना ही नहीं था। कई लोग कहते हैं कि एक बार उठ जाना फ्रेश होते हो, नहीं, लिंक ब्रेक होती है, ठीक है। तो मैंने ठान लिया था कि भाई मैं नहीं उठूंगा वॉशरूम के लिए बिल्कुल भी। तो 1:30 वॉशरूम गया, 2 बजे मेरा पेपर स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो 2 बजे पेपर स्टार्ट हुआ ना, पेपर मैं 10 मिनट पहले मैं पूरा देखता था कि क्या चीज़ है क्या नहीं। तो पेपर जैसे मैंने देखा तो मैं सोच लिया कि भाई अब तो मैं ले आऊंगा AR1, ठीक है, अब तो मेरे 710 नंबर आएंगे, 705 नंबर आएंगे। इतना कॉन्फिडेंस भर लिया। जब मैंने बायो स्टार्ट किया सॉल्व करना, धड़ाधड़ क्वेश्चन हुए जा रहे, ठीक है। इतना कॉन्फिडेंस था, इतना मैंने खुद को ट्रेन कर लिया था। जब क्वेश्चन हुए, ठीक है, तो मेरा बायो का आई गेस आज तक का हाईएस्ट स्कोर आया, ठीक है। आई वॉज एक्सपेक्टिंग 360 आएगा, बट 360 मार्क्स आए नहीं। 2 स्लिप मिस्टेक्स हो गए, एक जो बबलिंग मिस्टेक थी जो वही पता लगी मुझे, क्योंकि थोड़ा इंपेशेंट, आपको लग भी रहा है मैं कितना फास्ट बात करता हूँ, थोड़ा इंपेशेंट हूँ, तो मैं एक बबलिंग मिस्टेक हो गई। स्टिल मैंने 35-40 मिनट्स के अंदर बायो खत्म कर दी थी पूरी, एंड आई स्कोर 350 मार्क्स, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैंने हल्का सा अंडर परफॉर्म किया क्योंकि मैं मॉक टेस्ट में अच्छा कर रहा था, ठीक है। स्टिल आई मैनेज टू स्कोर 165 ईच। बट जब मैंने पेपर सॉल्व किया तो बात की बात है ना, जब मैंने पेपर सॉल्व किया तो मुझे बस केमिस्ट्री के एक क्वेश्चन में डाउट था, एंड मुझे बायो का एक बबलिंग मिस्टेक याद है, ठीक है। एंड फिजिक्स में एक हल्का सा डाउट था कि मैंने क्या किया है। तो आई वॉज श्योर कि 705 या 710 नंबर, ठीक है, क्योंकि इतना मैंने खुद को कॉन्फिडेंस दे दिया भाई तू तो फोड़ दिया है, तेरे 700+ नंबर तो है ही अब, ठीक है। और लास्ट ईयर 2019 में 701 मार्क्स पे ऑल इंडिया रैंक 1 था, 700 मार्क्स पे ऑल इंडिया रैंक 3 था, ठीक है। अब मैंने अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस फील कर लिया था कि भाई तेरे तो 705 तो आ ही रहे भाई, अब कुछ भी कर ले तू। बहुत बढ़िया पेपर गया, बहुत खुश था मैं, ठीक है। बाहर आया, अब पेरेंट्स को मैंने पूरे साल ना, मेरे पेरेंट्स ना मेरे अंदर इतना गुस्से कि तू क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, ठीक है ना। उन्होंने उतना कभी, मैं बस बोलते था कि हाँ यार मॉक टेस्ट में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, इंप्रूव कर रहा हूँ। एंड उन्होंने मुझसे एक चीज़ पूछी कि यार बीजे मिलेगा, जब बाहर आया कि बीजे मिलेगा। अब मेरे पेरेंट्स का था कि कम से कम उसको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, क्योंकि प्राइवेट की फीस के औकात बाहर हो गई, ठीक है, औकात से क्या खानदान से बाहर हो गई, ठीक है। तो प्राइवेट की फीस तो खत्म, तो प्राइवेट तो जा ही नहीं सकते। तो पेरेंट्स को था कि कम से कम गवर्नमेंट कॉलेज मिले, कोई भी गवर्नमेंट, जीएमसी, कोई भी महाराष्ट्र का कोई भी जीएमसी, जैसे कट ऑफ लास्ट है 550 मार्क्स था, 550 मार्क्स, ठीक है। या पेरेंट्स को था कि अगर थोड़ा बच्चा अच्छा कर ले, 600 मार्क्स के साथ पहुंच पाए, 591 कट ऑफ था आई गेस, बीजे मेडिकल कॉलेज, पुणे का कॉलेज है, वही फेमस कॉलेज है बीजे। जो पुणे से कमेंट कर देना, तो मैं खुद पुणे से हूँ। तो पेरेंट्स को था कि ये टॉप कॉलेज भी है, पुणे में ही है, तो किसी तरह से इसको बीजे लायक मार्क्स आ जाए बस। तो पेरेंट्स ने मुझसे पूछा 600 टच हो जाएगा, मैंने बोला आप बैठो गाड़ी में बताता हूँ। गाड़ी में बैठे, मैंने कहा 700 टच हो जाएगा आराम से, ठीक है। पहले उनको यकीन नहीं हुआ, उनको लग रहा था यार ये तो है ही इम्पेशेंस, पहले से ही फेंकता है, थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट भी है, कुछ ना कुछ बबलिंग मिस्टेक कर देगी, थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस में कुछ गलत कर दिया, सब था ही पेरेंट्स को, ठीक है। गाड़ी में बैठे, बड़ी अच्छी लोग है, पेरेंट्स फिर पूछ जा रहे हैं कि यार मिल जाएगा ना कुछ, मतलब हाँ कंफर्म है, ठीक है, सीट तो मिल रही है इस बार, ठीक है। तो घर आया, घर पर के कॉल चालू हो गए टीचर्स के, ठीक है, ये कॉल वो कॉल, बहुत सारे कॉल चालू हुए, ठीक है। एंड दैट डे जब मैं घर पे आया 7:30 के आसपास आंसर की आ गई, पहली आंसर की आई, अकॉर्डिंग टू दैट आई स्कोर 695, ठीक है। 695 मेरा स्कोर था, शायद पहले एक इंस्टीट्यूट की आई थी, ठीक है, उस इंस्टीट्यूट में 1-2 गलतियां थी आंसर की में, एंड वो कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चंस थे, तो मेरे 695 आया। एंड मेरे को पता लगा कि मैंने 1-2 गलतियां जो 705 में एक्सपेक्ट करता वो 1-2 गलतियां हो गई है, ठीक है, 2-3 गलतियां मेरे से हो गई है, तो 690 to 695 स्कोर आ रहा था, ठीक है। उसके बाद एक और आंसर की आई, ठीक है, जो एल इंस्टीट्यूट के लिए जहाँ मैं पढ़ रहा था, तो वहाँ का स्कोर 680 मेरा बन रहा था अकॉर्डिंग टू दैट। तो 2 क्वेश्चन का वेरिएशन था आई गेस आकाश और एल के आंसर की में, ठीक है। तो पहले 690 आया, फिर 680 पे फाइनल था कि 680 तो नहीं जा रहा, क्योंकि मैं सब कॉन्ट्रास्ट हटा दिया, सबको हटा दिया। 680 मेरा बेस लाइन स्कोर था। आई वॉज, बहुत लोग बोलेंगे भैया आप नीचे गिर गए 20 मार्क्स 25 मार्क्स, मैं बहुत सेटिस्फाइड था, मैं ओवर कॉन्फिडेंट था, शायद उस वजह से मैंने 2-3 गलतियां और कर दी, बट आई वॉज सेटिस्फाइड एंड आई वॉज वेरी वेरी हैप्पी। बहुत लोग कहते हैं कि यार मेरे को तो 700 ही चाहिए था, मेरा 680 आया। भाई लाइफ में इतना सब नहीं मिलता, सब कुछ नहीं मिलता, ठीक है। 10-15 मार्क्स 20 मार्क्स ऊपर से चल जाता है, ठीक है, तो इतना रोना नहीं है, जो देना है अपना बेस्ट देके आना। 680 मार्क्स मिले, मैं बहुत खुश था, बहुत ज़्यादा। एंड फाइनली आंसर किया इसकी NTA की, उसके हिसाब से 680 बना था। रिजल्ट का दिन मुझे अभी भी याद है, मैं थोड़ा सा 2 मिनट में एक्सप्लेन करता हूँ। रिजल्ट का दिन मैं पानीपुरी खा रहा था, ठीक है, हमारे एरिया में PCMC में मैं पानीपुरी खा रहा था खड़े होकर, क्योंकि रिजल्ट आ ही नहीं रहा, पूरा दिन था कि रिजल्ट आया ही नहीं। एंड शाम को खा रहा था, मम्मी का फोन आया कि रिजल्ट आ गया। उसी वक्त अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट से फोन आया कि एक बंदा 720 ले आया। मैंने बोला भाई गई भैंस पानी में,
ठीक है। सेंटिमेंटल बंदा कौन होगा पता है तुम्हें, ठीक है, शोएब। 2 लोग आए थे, ठीक है, उसका मेरे उससे अच्छी बात होने लग गई थी जस्ट आफ्टर रिजल्ट। तो मैंने बोला भाई हो गया, कल्याण हो गया, 680 में रैंक बनी होगी 2000 3000। फिर मैं घर गया, एक्सपेक्ट था मुझे रैंक 100 से 200 के बीच में, बट रैंक 600 के आसपास आई। बट स्टिल आई वॉज कॉन्फिडेंट कि एम्स मिल रहा है। दुखी नहीं हुआ कभी यार, दुखी नहीं हुआ, क्योंकि एज अ ड्रॉपर ना आई न्यू दैट वैल्यू, ठीक है, कि भाई 680 आए बहुत है, ठीक है, बहुत मेहनत कर ली। अब जो आएगा, जो फल मिलेगा भगवान देगा। शायद कुछ गलतियां हो गई होगी, शायद बैक बेंचर था पूरे साल, उतनी वो नहीं था, ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो मेरे को था कि भाई जितना मैंने एफर्ट लगाया ना उस हिसाब से बहुत बढ़िया मार्क्स है भाई, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। तो ये फाइनली जब स्कोर आया आई वॉज वेरी हैप्पी। और इस दिन का वेट करो, इस दिन के लिए मेहनत करो यार, ठीक है। दैट डे लिटरली ऐसा लगा कि अपने आप को ना एक लेवल ऊपर कर दिया, ठीक है। इस लेवल पे था तो एक लेवल ऊपर कर दिया, चाहे जो भी हो, ठीक है। उस वक्त पता नहीं था कि यार क्या होता है मेडिकल फील्ड, क्या होता है MBBS, कितना स्ट्रेसफुल होता है, क्या होता है, बट हाँ भाई कर दिया, ठीक है। तो ये एटीट्यूड चाहिए। सब मुझे पता है सब तुम लोग स्कॉलर्स नहीं हो, या सब लोग ऐसे नहीं जो बचपन से ओलंपियाड क्रैक करते हुए आ रहे हो मेरे जैसे। मैं नहीं, बिल्कुल नहीं किया हो, ठीक है। मैंने आज तक कोई ओलंपियाड नहीं निकाला, ना कोई मैंने एक्स्ट्रा एग्जाम दी, ना NTSC, ना IMO, ना कोई नहीं भाई, ठीक है। मैंने बस 10th बोर्ड दिए, 12th बोर्ड दिए, नीट दिया, दैट्स इट, क्लियर। तो यही है, मेहनत करते रहो एंड रिजल्ट विल बी योर्स, ठीक है। वो 3 घंटे आपकी लाइफ डिसाइड कर सकते हैं, करेंगे ये बता फिक्स नहीं है, बट कर सकते हैं। दैट विल डेफिनेटली गिव यू 100 टाइम्स मोर कॉन्फिडेंस, ठीक है। चलो ऑल द बेस्ट, बाय बाय, पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो एंड 5 तारीख को सबको अपना जी जान लगा के फोड़ के आना है, ठीक है। चलो ऑल द बेस्ट।